प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता कि आज की सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने आज फिर से मुझे परमेश्वर के वचन से बोलने का मौका दिया। और आज मैं बहुत ही अच्छे विषय पर बात करूंगा। और आज सच में आज का वचन अगर आपने सुना पूरी तरह से, आप ब्लेस्ड होंगे और बहुत आशीषित होंगे। हालेलुया। और आज का वचन सच में आपके लिए बड़ी आत्मिक उन्नति का कारण होगा। और जैसे मैं बहुत सारी वीडियो डाल रहा हूँ और परमेश्वर का वचन आप सुनने के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग आशीषित हो रहे हैं। और आज का मैसेज भी बहुत ही ब्लेस्ड होगा और बहुत ही आशीषित होगा। तो आइए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। और क्योंकि मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, हर मैसेज में बोलता हूँ, वचन खुलने से शैतान हमेशा कभी नहीं चाहेगा शैतान वचन खुले। और जब भी वचन खुलता है तो शैतान इन चीज़ों से बहुत शैतान को खतरा है, क्योंकि लोग वचन से मजबूत होते हैं और वचन होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वचन हमारे जीवन में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसकी 24 आयत। यहाँ पे लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी इन वचनों को सुनकर उन पर चलता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी इन वचनों को सुनता है और उनका पालन नहीं करता, वह उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब वह गिर पड़ा और पूर्ण सत्यानाश हो गया। तो इस बाइबल में थोड़ा ट्रांसलेशन अलग है, तो आप उसमें ये भी लिखा है, जो मेरी ये बातें सुनकर इन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर किस पे बनाया, चट्टान पर बनाया। तो बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। प्रभु क्या कहना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। प्रभु सिखाना चाहते हैं, अपने बच्चों को ये बात सिखाना चाहते हैं परमेश्वर, कि जो मेरे बेटे और मेरी बेटियां हैं वो मेरे वचन को माने, मेरी शिक्षाओं को माने। और जो लोग परमेश्वर की शिक्षा को और परमेश्वर की बातों को मानता है, परमेश्वर का वचन उसे बुद्धिमान कहता है। और बुद्धिमान परमेश्वर के वचन में क्या, बुद्धिमान जो नींव डालता है वो कैसी नींव डालता है, उसकी नींव किस तरीके की होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नींव उसकी चट्टान पर होती है। चट्टान का मतलब है मजबूती। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहाँ पे 2 व्यक्तियों का जिक्र है, एक निर्बुद्धि का और एक बुद्धिमान का। और जो निर्बुद्धि का जो जिक्र है बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है, निर्बुद्धि क्या करता है, अपने घर को बनाता है। और जब वो घर बनाता है तो बालू रेत पर बनाता है। बालू रेत पर घर बनाया हुआ ज़्यादा समय टिकता नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन 2 व्यक्तियों के ऊपर मैं बात करूंगा। और थोड़े से समय इस वचन को आपने बड़े ध्यान से सुनना है, और ये वचन आपके जीवन को बदल कर रख देगा। और आज के बाद एक आप मजबूती को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पहला व्यक्ति जो मैं आज बात करूंगा, जो पहला व्यक्ति है वो बुद्धिमान का जिक्र है। दूसरे व्यक्ति का जो जिक्र है वो निर्बुद्धि का जिक्र है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो बुद्धिमान है वो क्या कर रहा है, जब अपनी नींव को डाल रहा है, अपने घर को बना रहा है, उसको मालूम है जब घर बनाना है तो किस तरीके से बनाना है। उसको घर बनाने का तरीका मालूम है कि कैसे घर बनाना है। उसको मालूम है कि जब नींव खोदी जाती है तो उसमें गटका डाला जाता है। गटका डालने के बाद उससे अच्छा सरिया डाला जाता है। सरिया डालने के बाद उसके अंदर अच्छी सीमेंट यूज़ की जाती है। तो जब अच्छा घर बनता है, उसको मालूम है अगर बाढ़ें आएंगी, आंधी आएंगी और उस घर से टकराएगी, वो घर कभी भी सत्यानाश नहीं होगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस तरीके का घर डालता है। उसको मालूम है सही घर डालने से कभी भी घर नहीं गिरेगा। और जो मूर्ख व्यक्ति है, निर्बुद्धि बंदा है, वो किस तरीके का घर डालता है, वो बालू रेत पर घर बनाता है। बाइबल बताती है जो निर्बुद्धि है और जो मूर्ख है वो क्या करता है, अपना घर बालू रेत पर बनाता है। जब आंधी आती है, बाढ़ आती है और उस घर से टकराती है, और जैसे उस घर से टकराती है वो घर गिरकर सत्यानाश हो जाता है। बाइबल में लिखा है। एक गीत भी है, मैंने सुना है और मैं शुरू से इस गीत को सुनता रहा हूँ। रेत उते घर ना बनाई ओए मुसाफिरा, दुनिया च मन ना लगाई ओए मुसाफिरा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मूर्ख लोग होते हैं वो घर क्या करते हैं, अपना घर चट्टान पर, इनका घर बालू रेत पर होता है। वो कौन से लोग होते हैं
जिनकी नींव मजबूत नहीं होती। कुछ लोग मसीह में आते हैं और वो कुछ समय तक चल पाते हैं और जल्दी बैकस्लाइड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो नींव थी वो वचन के अनुसार डाली नहीं गई। उनकी जो नींव थी परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, उनकी सोचों के अनुसार डाली गई थी। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें किस तरीके से नींव डालनी है। बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है मसीह हमारी चट्टान है, और वचन में लिखा है कि जब मूसा ने वो चट्टान में से पानी निकाला तो बाइबल परमेश्वर के वचन लिखा है कि चट्टान में मसीह था, और जब लोगों को पानी पिलाया गया। तो मसीह एक चट्टान है जिसकी नींव मसीह में डली हुई है, वो उसको कोई गिरा नहीं सकता। जिसकी मजबूत नींव है परमेश्वर के वचन में, जिसकी नींव है, हालेलुया, जिसकी जो विश्वासी इस तरीके के हैं जिन्होंने प्रभु को जाना है, सिर्फ एक डॉक्टर की तरह प्रभु के पास आते हैं, सिर्फ एक चंगाई के लिए आते हैं, सिर्फ उनको इस बात से मतलब है कि यीशु मसीह चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाले। अगर आपको सिर्फ यहाँ तक सहमत है तो आपकी नींव मजबूत नहीं है। अगर आप जानते हैं यीशु पापों को क्षमा करता है, एक दिन मुझे स्वर्ग में लेकर जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बहुत ऐसे काम करेगा, और एक दिन आएगा कि आप स्वर्ग में दिखाई देंगे। हालेलुया। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जो मूर्ख है उसकी नींव कहाँ पर डाली गई है? उसकी नींव बालू रेत पर डाली गई है। जो मेरे प्रियो, आज हमने इस बात को चेक करना है, मेरी नींव कैसी है, मैंने कैसी नींव डाली है मसीह में, मैं कौन से वचन में नींव डाली है। आज आपको परमेश्वर के वचन में आपकी नींव होनी चाहिए, नहीं तो आप उस मूर्ख की तरह ठहरेंगे। अगर आपका बालू पर जिसका घर होता है, जिसका कभी ठहर नहीं सकता। हालेलुया। एक व्यक्ति हर साल घर बनाता है और हर साल उसका घर गिरता है, और एक व्यक्ति है जिसने एक ही बार घर बनाया और उसका घर आज तक नहीं गिरा। जितनी भी बाढ़ें आई, जितनी भी आंधी आई, जितने भी तूफान आए, लेकिन उसके घर को गिरा ना सके। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जो नींव डाली है बुद्धिमानी के साथ डाली है, और परमेश्वर के वचन में उसने अपनी नींव को डाला है। और जो लोग परमेश्वर के वचन में अपनी नींव डालते हैं उसे कोई भी गिरा नहीं सकता, उसे कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि खुदा का वचन उनके जीवनों में काम करता है। तो सच में आज आपको इस बात से आपको सीखना पड़ेगा कि आपकी नींव कैसी है। आज आपको चेक करना पड़ेगा कहीं मेरी नींव बालू रेत पर तो नहीं है। तो आप भी अपनी नींव को बुद्धिमानी की तरह डालें। जब आप बुद्धिमानी की तरह अपनी नींव को डालेंगे तो सच में आपको कोई हिला नहीं सकेगा। कितनी बाढ़ें आए, कितनी आंधियाँ आए, लेकिन आप बने रहेंगे प्रभु में। सो गुड।